का भी रुख करेंगे। इसी बीच एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज आखिरी दिन है। जी हां, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिस तरह से एमपी में निकाली जा रही है, आज यात्रा का आखिरी दिन। बड़नगर से बदनावर राहुल गांधी की ये यात्रा पहुंचेगी, जहां पर राहुल गांधी की सबसे बड़ी सभा होगी। जी हां, बदनावर से लगातार आपको तस्वीरें दिखाई जिस तरह से यहां पर आम सभा को राहुल गांधी संबोधित करने आ रहे हैं। और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस सभा में शामिल होंगे। करीब 1 लाख लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है जो कि आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बदनावर में मनोज जी, यहां पर आदिवासियों को फोकस उन पर किया जा रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव में जीत तो नहीं मिली है, आदिवासियों ने भी खासा उत्साह नहीं दिखाया पार्टी को जीत दिलाने में, लेकिन अब क्या लगता है यहां पर राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा से जोड़ पाएंगे लोगों को? देखिए, बदनावर जो विधानसभा है वो धार लोकसभा में आती है और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि धार पर भारतीय जनता पार्टी की नजर भी है, कांग्रेस की भी। वहां से ऐसा कहा जा रहा है कि किसी नए चेहरे को कांग्रेस मैदान में लेकर आ सकती है। जनजातीय क्षेत्र है, जनजाति के साथ सामान्य क्षेत्र भी वहां पर जुड़ा हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए बदनावर को चुना। बदनावर एक ऐसी लोकसभा है जो रतलाम झाबुआ को भी प्रभावित करेगी, जो इंदौर को भी कुछ हद तक प्रभावित करेगी, और जो विधानसभा जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं खासकर धार की, वो तो उससे प्रभावित होगी। और बिल्कुल धार में अभी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारा है, यानी कि अभी यहाँ चर्चा बड़ी ही तेज है। बिल्कुल, चलिए हमारे सहयोगी सूरज जोड़ रहे हैं, सूरज से समझते हैं। सबसे पहले सूरज बने हुए मौके पर। सूरज, क्या खबरें हैं? खड़गे साहब बात कर रहे हैं विधायकों से, जैसा आप कह रहे हैं। खबरें ये भी है, मैं छिंदवाड़ा की बात आपसे नहीं करूंगा, बदनावर की बात करूंगा और उसके बाद छिंदवाड़ा पर भी आपसे बात करूंगा। लेकिन ये बता दीजिए कि क्या तैयारियां वहां पर दिखाई दे रही और बदनावर ही क्यों चुना? देखिए, खासतौर से न्याय यात्रा बदनावर पहुंच रही है। ट्राइबल्स एरिया है और खासतौर से हमने देखा है 2018 की बात हो या 23 की बात हो, एक बड़ा समर्थन कांग्रेस को मिला है। शायद यही कारण है कि एक बड़ी सभा यहां पर करने की तैयारी की जा रही है। और देखिए, विधायकों से भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा करेंगे। यही कारण है कि धीरे धीरे जो तमाम विधायक हैं वो पहुंच गए। करीब 50 से ज्यादा विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सभा को संबोधित करने के साथ विधायकों से चर्चा भी की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार उनसे बात करेंगे। सर, हमने देखा 5 दिन पूरी यात्रा रही, आखिर बदनावर ही क्यों चुना गया? इसके पीछे क्या कारण है खास? देखिए, ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है। चूंकि रूट था तो स्वाभाविक है कि रतलाम, झाबुआ, धार, खरगोन ये लोकसभा सीटें आदिवासी सीटें हैं। और चूंकि काफी समय हो गया था राहुल जी इस क्षेत्र में नहीं आए, पहली बार बदनावर आए हैं, तो सबकी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, विधायकों की इच्छा थी कि धार जिले में बदनावर हो। इसी तारतम्य में यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया। से आदिवासियों पर फोकस बीजेपी का भी है। कांग्रेस का तो पुराना वोट बैंक है, 18 या 23 की बात हो तो मजबूती के साथ आई है। अभी भी ट्राइबल्स में कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। शायद यही कारण है कि एक बड़ा संदेश आदिवासी क्षेत्र से राहुल गांधी यहाँ पर देते नजर आएंगे। बिल्कुल स्वाभाविक है कि आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है क्षेत्र का, और निश्चित तौर से कांग्रेस को इस मध्य प्रदेश के अंदर हमेशा फायदा भी रहा। लेकिन मैं आदिवासियों के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि दलित हो चाहे किसान हो, कांग्रेस के साथ रहे। आज जिस प्रकार से हम लोग इनकी संघर्ष की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा राहुल जी की यात्रा नहीं है, वो सिर्फ एक नेतृत्व है, एक आम व्यक्ति की आवाज है, अधिकारों की बात है कि आज किसान परेशान है, युवा परेशान है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पटवारी परीक्षा में घोटाले हुए, कई छात्रों ने धरने दिए, फिर भी मुख्यमंत्री द्वारा रिजल्ट घोषित करके कल प्रमाण पत्र दे दी। तो ये जरा उमंग सिंगार जी से ये पूछ लीजिएगा कि खबरें ये छिंदवाड़ा की विधायक पर नहीं पहुंच रहे। सूरज, हमारी तरफ से पूछ लीजिएगा क्या वजह है उसकी, क्या कोई जानकारी है? सर, एक बात और मानी जा रही है कि पूरी यात्रा में देखिए तमाम विधायक साथ में हैं। सिर्फ महाकौशल की बात करें तो खासतौर से छिंदवाड़ा के विधायक नजर नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब अब सबके अपने कोई निजी कारण है, कई अपने पारिवारिक कारण से नहीं आए, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर से पूछ लीजिए, 7 विधायक है छिंदवाड़ा से, 67 विधायक, 7 के पारिवारिक कारण नहीं हो सकते। विधायक है तो मैं समझ सकता हूँ सबके निजी कारण होते, ऐसी कोई बात नहीं है। कमलनाथ जी खुद थे ही कल उज्जैन, तो कमलनाथ जी से के सब साथी है ही उनके नेतृत्व में। खासतौर से आप लोगों से चर्चा भी करेंगे, तो क्या लोकसभा चुनाव को लेकर एक चर्चा हो जाएगी? देखिए, बात चूंकि अब विधायकों की इच्छा थी कि मिलना, चूंकि विधायक बनने के बाद सबका प्रथम मध्य प्रदेश में राहुल जी का आगमन हुआ, तो स्वाभाविक ही सब विधायक भी मिलना चाहते थे। तो मैं चाहता हूं कि प्रदेश के हर विधायक की बात वो सुने गंभीरता से, और पार्टी में क्या निर्णय करना है भविष्य के लोकसभा स्तर पर। सूरज, एक सवाल चलते चलते पूछ लीजिए, क्या विधायक नजर आएंगे लोकसभा में? चर्चा रखी गई विधायकों के साथ। क्या
माना जाए कि लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो कुछ विधायक भी हैं जो लोकसभा में उम्मीदवार बनते नजर आएंगे। स्वाभाविक पार्टी को लगता है कि कहीं पर हमें कैंडिडेट विधायक के रूप में किसी को देना, लोकसभा उम्मीदवार के रूप में देना, तो उसके लिए पार्टी तैयार है। देखिए, एक और संयोग है मनोज जी, खासतौर से जी, ग्वालियर जी। चंबल से उपनेता प्रतिपक्ष जी। हेमंत कटारे हैं, जहां से यात्रा शुरू हुई थी, और उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष जहां पर यात्रा समापन हो रही है। क्या करेंगे, आपकी यात्रा बहुत बेहतर रही या समापन बहुत बेहतर रहा? आपने जो बात कही इस पे मैंने भी गौर नहीं किया, लेकिन ये बात सही है कि यात्रा चंबल से शुरू हुई और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का क्षेत्र है, बहुत लोकप्रिय नेता है हमारे मध्य प्रदेश के, उनके क्षेत्र में आके समापन का अवसर मिल रहा है। हम सब लोग राहुल गांधी जी का भव्य स्वागत करके उनको मध्य प्रदेश की बाउंड्री से बाहर एग्जिट करवा। चलिए सूरज, समझ आ रहा है कि ग्वालियर चंबल भी बहुत महत्वपूर्ण है और मालवा की जिस बॉर्डर पर आप खड़े हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इस